महाराज जी तो और सेठ जी तो इतने इसका प्रतिरोध करते थे कि सत्संग के बीच में हम लोग आगे बैठे रहते थे तो हमें तो पीछे का पता नहीं लगता था। कुछ लोग वहाँ गीता भवन में पर्यटक भी आते थे, तो वो पीछे पीछे खड़े होके वहां से फोटो लेके आगे निकलने की कोशिश करते। तो महाराज जी वो उसकी जो कैमरे की चमक को देख के कहते, जाओ पकड़ो उनको, और पकड़ करके और नम्रता पूर्वक उनसे कहो कि महाराज जी का फोटो लेना मना है, इसलिए आप अपनी रील निकाल दीजिए। उस टाइम तो डिजिटल फोटो नहीं थे, वो रीलें होती थी, तो रीलों की धुलाई होती थी। तो अब वो कहते रील ही निकाल लो, तो वो कहते थे, अरे हमारे इसमें मसूरी के फोटो है, हमारे इसमें हरिद्वार के फोटो है, आप हमको माफ करो, हमें क्षमा कर दो। तो महाराज जी कहते थे कि उनको कहो कि आपकी रील के पैसे दे देंगे, और बाकी तो अब ये फोटो तो हमको नहीं ले जाने देंगे, महाराज जी के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो ब्रह्मचारी लोग भागते थे और उनसे वो रील निकलवाते थे। मतलब इतने स्ट्रिक्ट बात थी। और महाराज जी अपनी जय नहीं बोलने देते थे, कोई जय बोलता तो एकदम से कहते, नहीं भगवान की जय बोलो। तो इसमें मूल में ये बात थी कि सद्य सेठ जी है, वो आप देखो, गीता भवन है, गीता प्रेस है, ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम है, कलकत्ता में गोविंद भवन है, कहीं उनकी कोई तस्वीर नहीं है, कहीं फोटो नहीं है, कहीं कहीं उनका नाम भी नहीं है कि ये सत्संग भवन सत्संगी भाइयों ने सत्संग के लिए बनवाया है। वहां पर किसी का नाम भी नहीं है, फोटो तो दूरी बात है। तो व्यक्तित्व की पूजा है, यही तो मनुष्य के जन्म मरण में हेतु है, अहम है, यही तो जन्म मरण में हेतु है, परिच्छिन्नता कह दो, व्यक्तित्व कह दो। तो ये अगर मूल में हम लोग अ, इस पे प्रहार नहीं करेंगे, तो फिर साधक लोग हमसे क्या सीखेंगे। तो महाराज जी की और सेठ जी की बड़ी तीक्ष्ण इस पे दृष्टि थी, और वो साफ साफ कहते थे कि व्यक्ति पूजा होने का अर्थ ही है हम भगवान से दूर इनको कर रहे हैं, तो खुद तो हम दूर हो ही रहे हैं, और हमारे फॉलोवर्स को भी हम व्यक्ति पूजा में लगा रहे हैं। बहुत से लोग ये कह देते थे कि आपकी फोटो हो तो कितना अच्छा हो, तो लोगों पे प्रभाव ज्यादा पड़ेगा सत्संग का। तो महाराज जी कहते थे कि क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हार्ड मांस चमड़ी का मलमूत्र का थैला है, इसको देखने से प्रभाव पड़ेगा कि हमारी बातें सुनने से प्रभाव पड़ेगा। तो इसका अर्थ है कि आप हमारे मुंह पे तो लात मारते हैं और फिर हमारी फोटो की पूजा करना चाहते हैं। तो महाराज जी ने तो अपनी वसीयत में ये लिखवा दिया था कि मैंने जन्म भर अपने फोटो का निषेध किया है, और मेरे कपड़े, मेरी माला, मेरे जितने भी पूजा के सामान सब मेरी चिता में रख दिए जाए, ताकि कोई भी उनको लेकर के व्यक्ति पूजा ना करे। और ये सेठ जी का बड़ा जबरदस्त सिद्धांत था। तो हम लोगों के लिए इसमें यही सबसे बड़ी टेक अवे है कि अगर किसी को अपने अहम की निवृत्ति अगर चाहिए, तो सबसे पहले ये सोचे कि हाड़ मांस चमड़ी के इस शरीर की रूप की पूजा न की जाए, और नाम की पूजा न की जाए। नाम भगवान का है, भगवान का नाम लो, भगवान का ही फोटो रखो। कई कई जगह पे तो ये देखा गया है कि भगवान के फोटो तो छोटी सी है और गुरु जी की फोटो बहुत बड़ी लगा रखी है। आपने भी देखा होगा, मैंने तो बहुत जगह देखा है। और वहां गुरु जी के चरणों में भगवान की एक छोटी सी फोटो लगी हुई है। तो ये एक प्रकार से भगवान का अपमान है। तो हम लोगों को इस इन बातों से अगर कहीं ऐसा होता हो तो जाकर के उनको बोलना भी चाहिए, और कम से कम हमें तो अपने इस हाड़ मांस के इस चमड़े के थैले का कहीं पर भी प्रदर्शन करने में बिल्कुल सावधान रखना रहना चाहिए। नहीं तो ये अहम के कारण से फिर जन्मते मरते रहेंगे, बातें बड़ी बड़ी करेंगे और लोगों को भी सुना देंगे, खुद भी समझने की कोशिश करेंगे और ये मान भी लेंगे हम बहुत ऊंचे साधक है, लेकिन अंत में स्थिति वही होगी, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय। नारायण नारायण नारायण। थैंक यू बाबूजी। तो बाबूजी ने प्रकाश डाला है इस पर।
और मुझे एक और बात भी याद आती है कि स्वामी जी ने कहा था एक बार कि अगर मेरी फ़ोटो से कल्याण होता हो ना, तो मैं अपने बड़े-बड़े पोस्टर पूरे देश में हर जगह लगवा दूँ, अगर मेरी फ़ोटो देखने से कल्याण होता हो। आज ये बात कभी कहीं हमको सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये बात तो यही सच्ची है कि हमारा कल्याण होगा संतों की बात मानने से, उनकी बात को पकड़ने से, और उनके शरीर को पूजने से हमारा कल्याण नहीं होगा। तो इसीलिए स्वामी जी ने कितना इसका विरोध किया है। और इट्स अ वेरी गुड रिमाइंडर हमारे लिए, खासकर हमारे घर में तो भगवान की फ़ोटो दिख जाए दीवारों पे तो बहुत बड़ी बात है। खुद की फ़ोटो रहती है, अपनी रहेगी, बच्चों की रहेगी, पूरे ख़ानदान की रहेगी, भगवान की फ़ोटो देखने में नहीं मिलेगी कहीं। बहुत कम घरों में कहीं बड़ी-बड़ी फ़ोटोज़ लिविंग रूम में भगवान की मिलती हैं। मैक्सिमम जगह तो खुद ही की फ़ोटो, हम तो अपनी पूजा कर रहे हैं। तो बहुत ही मतलब ये इट्स अ वेरी गुड रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। अब